जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज भगवान बैठे हैं लेकिन उन्हें ब्रिज की बहुत याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि रोज याद नहीं आती, ब्रिज तो उनके कण कण में समाया है, परंतु आज कुछ विशेष रूप से अधिक याद आ रही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हमारे घर का कोई सदस्य है, कोई बच्चा है जो दूर दराज पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहता है या कोई कमाई करने के लिए दूसरी जगह पर रहता है, तो हमें उनकी याद तो हरदम आती रहती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन हमें ये लगता है कि क्यों न उनसे आज मुलाकात हो जाए, यानी कि उनकी बहुत याद आती है। वही दिन आज प्रभु के लिए है। उन्हें लगता है कि मुझे कोई न कोई ब्रिजवासी दिख जाए, उसके दर्शन हो जाए। तो भगवान अब अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में क्यों आए? क्योंकि कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है जिससे यमुना नदी का तट दिखता है। तो भगवान खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर की तरफ यमुना नदी के तट को देख रहे हैं और मन में वही विचार कि कोई तो दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए या कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए या नंद बाबा दिख जाए, लेकिन कोई तो दिखे। भगवान को यहाँ आए काफी समय हो गया है, उनके साथ भी कुछ नए ग्वाले जुड़ गए हैं। भगवान खिड़की से देखते हैं, शाम का समय है तो ग्वाले अपनी गायों को चराकर यमुना तट के नजदीक होते हुए निकल रहे हैं। जैसे कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर से कहीं से आते हैं और अपने गांव जाते हैं, गांव जाकर अपने उसी पुराने स्कूल को देखते हैं जिसमें हमने बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण की थी, और देखते ही हमें लगता है कि देखो देखो यार, वो कोना है जहाँ पर हम बैठते थे, ये वही जगह है जहाँ पर हम खेला करते थे। यानी कि वो सारी चीजें हमारे सामने आती है जो हमने बाल्यावस्था में अपने विद्यालय में की थी। ऐसा ही भगवान के साथ हो रहा है। वो जैसे ही देखते हैं कि यमुना नदी के तट के किनारे किनारे ग्वाले अपनी गायों को चराकर शाम के समय घर की तरफ लौट रहे हैं, इन सब नज़ारों को देखकर भगवान के मन में एक ही बात आती है कि अरे, ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सब अपनी गैया चराकर घर लौटते थे। कितना आनंद आता था। अब भगवान के मन में यादों का एक भाव उमड़ता है। तो ऐसी अवस्था में भगवान ये तक भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं। उनके मन में एक ही विचार चलता है कि मैं अपनी बाल्यावस्था में अपने गोपियों, सखियों और ग्वाल बालाओं के साथ में भ्रमण कर रहा हूँ यमुना नदी के तट पर। तो ऐसे ही भावों में खोए हुए भगवान चिल्लाकर बोलते हैं कि रे श्रीदामा, रुको, मैं भी आता हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। अरे बलराम भैया, जल्दी करो, लेट हो गई, मैया हल्ला करेगी। और जब उनका ध्यान भटकता है तब उन्हें समझ आता है कि वो कहाँ है, और भगवान रोने लगते हैं। इतनी जोर से रोने लगते हैं कि उन्हीं के बगल के कमरे में उद्धव जी हैं, उन तक उनकी आवाज जा रही है रोने की। उद्धव जी दौड़ कर आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं। हे प्रभु, आप रो रहे हैं। अरे आप तो इन रोना धोना, प्यार मोहब्बत, दुनियादारी से बहुत परे हैं और आप रो रहे हैं प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। और भगवान कहते हैं कि यशोदा माता जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक मेरी मैया के साथ रहा तब तक मैंने अपनी मैया को कभी सुख नहीं दिया, कभी चैन से नहीं रहने दिया। इस बात का विचार करते हैं। कहते हैं कि हमेशा कोई न कोई शिकायत लेके हमारे दरवाजे तक खड़ा रहता था कि आज कृष्णा ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, वहां तोड़ फोड़ कर दी। इन सभी शिकायतों के बावजूद भी मैया का प्रेम घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाता था मेरे प्रति। भगवान कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, एक बार मैं गैया चराकर अपने घर थोड़ी सी देर से पहुंचा, थोड़ी सी लेट, तो माता मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। कहने लगी कि कन्हैया, तू देर मत किया कर, तू देर करता है तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, ऐसे में मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, बस तू घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है उद्धव, उसके बाद मैं कभी घर देरी से नहीं गया। आज मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया है, वहाँ मेरी मैया मेरे बगैर कैसे रह रही होगी। भगवान कहते हैं कि नंद बाबा जैसे बाबा किसी को युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझकर जूतियां नहीं पहनते थे। जी हाँ, क्या आपको पता है, नंद बाबा किसी कारणवश जब भी घर से निकलते थे कभी जूती पहनकर नहीं जाते थे और घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि मैया यशोदा को अच्छा नहीं लगता था कि वो बिना जूतियों के बाहर जाए, क्योंकि वो उन पर चिल्लाती थी ऐसा करने पर, और भगवान इसे रोज देखते थे। तो भगवान ने क्या किया,
कि भगवान उनकी जूतियां, क्योंकि भगवान बाल्यावस्था में थे तो भगवान छोटे थे, जूतियां बड़ी थी, तो ऐसे में भगवान उन जूतियों को अपने सर पे रख कर नंद बाबा तक जल्दी से पहुंचते और कहते कि जल्दी से पहन लो, मैया देख लेगी तो डांटेगी। और भगवान अपने हाथों से नंद बाबा को जूतियां पहनाते थे। और ये 2-3 बार हुआ। और ये होने के बाद ये दृश्य इतना मनोरम होता था, नंद बाबा रोजाना यही करने लगे, जूतियां नहीं पहनते थे और घर के बाहर जाकर खड़े होकर वेट करते थे कि कन्हैया अभी आएगा जूतियां लेके, केवल और केवल इस मनोरम दृश्य के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते हैं कि उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम्हें पता है, एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है रोज? अरे वो गरीब है, वो जो भी दही दूध माखन निकालती है उसी को बेचकर अपना घर चलाती है, और तू हर रोज उनका नुकसान कर देता है। अरे क्या खाएगी वो उस दिन जिस दिन तू उनका नुकसान कर देगा? तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। तो पता है क्या हुआ? वो सब की सब हमारे घर चली आई और मैया को कहने लगी कि कन्हैया क्या सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है तो करने दो। हम लोग असल में गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया घर छोड़कर चला जाएगा। जय हो। तुम भोजन करने की बात करती हो, अरे हम भोजन तो उस दिन नहीं करती जिस दिन ये हमारे घर चोरी करने के लिए नहीं आता। कि आज हमसे क्या गलती हो गई जो कन्हैया हमारे घर नहीं आया। कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। भगवान कहते हैं कि उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। देखो कितना मनोरम प्रसंग है। इसको सुनकर निश्चित रूप से आपकी ही आंखों में आंसू होंगे, परंतु ऐसी स्थिति में भी उद्धव जी की आंख में आंसू नहीं है। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए ये सब सुनकर। उद्धव जी कहते हैं तो इसमें ऐसी रोने की क्या बात है? अगर इतनी ही बात थी तो आप उन अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गंवार। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि वो अनपढ़ है? तो कहते हैं कि वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही माखन बेचना ही काम है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे तो मैं भी गुरुकुल नहीं गया। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेता है? मैंने भी तो यही काम किया है जीवन भर, गैया चराना, दूध दही माखन बेचना। वो कहे कि भगवान आप तो स्वयं ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। अब भगवान समझ गए कि जिस मौके की तलाश में वो कई दिनों से थे, वो मौका आज उनको मिल गया। भगवान कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं उनको समझा न सका, लेकिन तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हाँ। तो बोले तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रिज जाओ और वहां जाकर ज्यादा लोगों को नहीं, बस माँ यशोदा, नंद बाबा और गोपियों को समझाओ। और किससे? इनको ज्ञान से समझाओ कि ये रोना धोना प्यार प्रेम को छोड़ो और ज्ञान के मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा ठीक है। और अब जाने से पूर्व भगवान उन्हें अपना पीताम्बर देते हैं, अपने कुंडल देते हैं, अपना मुकुट देते हैं, अपनी मालाएं देते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है? भगवान बोले कि इनके बिना बात करना तो दूर, तुझे कोई देखेगा तक नहीं। इन सब को देखकर उनको एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि मैं आ गया हूँ। इनकी सुगंध मात्र से उनको ऐसा लगेगा कि मैं आ गया हूँ, इसलिए वो तुमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं। अब उद्धव जी जाते हैं, ब्रिज पहुंचते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी लीला बताई गई है। जो ब्रिज के संत हैं वो लोग बताते हैं कि ब्रिजरज की महिमा क्या है। जब उद्धव जी ब्रिज में प्रवेश कर रहे थे, जब शाम का समय था, तो गोधूली बेला में धूली उड़ रही थी और वो धूली उद्धव जी के मस्तक पर बैठती है। तो सामने जब वो देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ ग्वाले अपनी गायों को चराकर वापस घर लौट रहे हैं। और अचानक उन ग्वालों के बीच उद्धव जी को श्री कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। राधे राधे। कि भगवान कभी गैया के ऊपर बैठ रहे हैं, कहीं अगल बगल चल रहे हैं, ऐसा उनको आभास हो रहा है। उद्धव जी को थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने अपना झंझनाहट करके अपना थोड़ा ध्यान हटाते हैं तो पूरी लीला समाप्त, सब कुछ अदृश्य हो जाता है। इसलिए ब्रज के जो भी संत महात्मा जो प्रसंग सुनाते हैं वो बताते हैं कि ये ब्रजरज की महिमा है। ऐसे ही नहीं है कि आज भी कई संत लोग हैं जो ब्रिज की मिट्टी में जाकर लोटपोट होते आपको नजर आएंगे।
वृक्षों को आलिंगन करके रोते हैं, दीवारों को छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस रास्ते से भगवान चलकर गए थे। अब आपको क्या पता कि जिस दीवार पर आप काफी देर से हाथ रखकर खड़े हैं, कई समय में क्या पता भगवान ने यहाँ पर हाथ रखा हो। लीला तो हुई है ना वहाँ पर। तो ऐसी कई स्थान हैं जिनको अभी तक छेड़ा तक नहीं गया है, तो हो सकता है कि वहीं से भगवान गुजरे हों। अब गोधूली बेला में उद्धव जी ब्रिज में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कुछ गोपियां जाती हुई नजर आती है। तो वो उन्हें कहते हैं कि अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है कि मथुरा से आए हो। तो बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? बोले कि मथुरावासी ही पूछते हैं, बाकी तो ब्रिज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये न पता हो कि कृष्ण कहाँ रहता था। तो गोपियां कहती है कि ये नीचे जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ चले जाओ। ये जल की धारा जहाँ जाकर रुकेगी वही नंद बाबा का घर है। अब उद्धव जी जैसे ही चलने लगते हैं तो पीछे से एक गोपी ने आवाज मारी कि सुनो, इस जल को साधारण जल मत समझना। ये जो तुम मथुरावासी श्री कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से माँ यशोदा और नंद बाबा की आंखों से जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये उनकी जल धारा है। इतना रोए हैं वो भगवान के जाने के बाद। अब उद्धव जी आगे जाते हैं, घर के पास पहुंचते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं कि नंद बाबा, ओ नंदराय जी। तो एक आवाज आती है कि कौन? तो कहते हैं कि मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूँ। तो एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं ही नंदराय हूँ, क्या संदेश है? भगवान ने यहाँ से जाने से पहले उद्धव जी को सबका हुलिया बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, माँ यशोदा ऐसी दिखती है, गोपियां ऐसी दिखती है। अब जो हुलिया कृष्ण ने बताया था, उस हुलिया से बिल्कुल इतना भी मेल नहीं खा रहा जो अपने आप को नंद बाबा बता रहे हैं, यानी इतना बदल गए हैं। तो उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है कहते हैं, घर के अंदर बिठाते हैं उद्धव जी को। कहते हैं थके हुए लग रहे हो, भूख भी लग गई होगी, तुम बैठो, मैं भोजन लेकर आता हूँ। यानी घर में कुछ नहीं, नंद बाबा बाहर गए हैं भोजन लाने के लिए। तो उद्धव जी अब उनके घर का जो रसोई घर है उसे देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण यहाँ से गया है इस रसोई घर में खाना ही नहीं बना। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, भोजन करवाते हैं। अब उनके बीच वार्तालाप शुरू होने ही वाली थी कि मैया यशोदा एक कमरे से निकल कर आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इस प्रकार से बनाकर भेजा था कि एक बार के लिए उन्हें कोई देख ले तो बिल्कुल श्री कृष्ण की भांति दिख रहे थे। माता यशोदा जैसे ही उन्हें देखती है, कहती है कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है कि कन्हैया जब छोटा था ना, जब रोता था तो मैं सारे काम छोड़ देती थी, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, मैं छोड़ देती थी। क्यों? बस वो रोए ना, इसलिए। बस मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माँ कब से रो रही है और उसके पास समय नहीं है। एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं कि मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप लोगों को बहुत याद करता है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो देव की माँ ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। जब भगवान पहली बार आए थे ना मथुरा में, जब माता देवकी और माँ यशोदा के बीच थोड़ी वार्तालाप हुई थी कि भगवान कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो अब दूसरी बार देवकी माँ ने संदेश भेजा है उद्धव जी के हाथ। तो वो कहती है कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, पर तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर घूमता रहता है। पर यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता। शैतानी करना तो दूर, मैंने कृष्ण को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि वो मुस्कुराता कैसे है। देवकी माता कहती है कि तूने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। यहाँ पर मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक दिन एक मिठाई बनाई, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था वो आज थाली छोड़कर चला गया। भगवान अपने कमरे में जाकर उद्धव को कहते हैं कि उद्धव
माँ देवकी से कहना कि आज के बाद मेरी थाली में गोरस से बनी कोई चीज ना रखे, क्योंकि ये सब देखकर मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती है, क्योंकि वो मुझे ये सब खिलाया करती थी। मुझे मेरे ब्रिज की याद आती है, ये सब मत करो। आगे उद्धव जी कुछ बताते कि इससे ज्यादा माँ यशोदा सुन ही नहीं पाई, वो वहीं बेहोश हो गई। अब नंद बाबा उन्हें कमरे में सुला देते हैं और उद्धव से बताते हैं कि ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना बाकी समय में तो ये पागलों की भांति पूरे ब्रज में घूमती है। नंद बाबा कहते हैं कि वो क्या है ना कि हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, तो इसे आज भी ये लगता है कि वो किसी के घर में चोरी करने गया और उसने अपने घर में इसे बांध के रख लिया होगा। तो वो हर घर जाकर माफ़ी मांग रही है कि मुझे पता है मेरा कन्हैया बहुत नटखट है, अरे उसे वापस कर दो, मैं उसे अपने घर में बांध के रखूंगी, अब वो आगे से किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस कर दो बस। घूमते हुए वृक्षों से पूछती है कि अरे तुमने कन्हैया को कहीं देखा क्या? देखो तो बताना कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से बात करती है कि तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी ना, तो बताओ वो कहाँ है। अब उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने यहाँ लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सिर्फ लीला करने आया था। इसलिए ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का पुत्र है और ना ही किसी का उससे कोई संबंध है। आप ज्ञान से प्राप्त करिए, उसको परमेश्वर मानकर प्राप्त करिए। तो अब नंद बाबा कहते हैं कि मैंने तो आपको कोई समझदार बालक समझा था, परंतु तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा आपने? वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है। अरे भाई, भगवान का एक भी ढंग नहीं है, उसमें कोई एक लक्षण तक नहीं है। अरे भगवान तो सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उसके पास। अब जिस स्वयं के पास अन्न के भंडार हो, क्या वो भूख से तड़प सकता है? मैंने अपने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। वो तब तक रोता जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिला देती। तुम कहते हो भगवान है। भगवान कहते हैं कि सत्य की राह पर चलो, और मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, और तुम कहते हो भगवान है। और चलो एक बार के लिए मैंने मान लिया कि वो भगवान है, मुझसे गलती हुई जो मैंने उसको अपना बेटा कहा, पर मुझे ये बताओ क्या भगवान से कोई गलती हो सकती है? नहीं ना। नंद बाबा कहे कि उसने मुझे बाबा कहा है, उसी ने यशोदा को मैया कहा है। जब कभी गोपियां उसको कहती कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलराम दाऊ गोरे, तो तू काला कहाँ से आ गया, तो उनका बेटा नहीं हो सकता। तो वो बहुत क्रोधित हो जाता और आकर कहता अपनी मैया से कि मैया जाकर कह दे उन छोरियों को कि मैं तेरा छोरा हूँ, और तुम कहते हो भगवान है। अब अंत में नंद बाबा ने एक ऐसी बात कही जिसके बाद उद्धव जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते हैं कि चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, तो क्या तुम्हारा ये कह देना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दर्द, कि क्या मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये मानकर चल रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप का त्याग कर देते हैं, कि मैं आज तक ये मान रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया है, पर भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूँगा। पर तुमने ये क्या बता दिया? अब तुम्हारी बात के अनुसार मेरा घर भगवान छोड़कर चले गए, ये क्या कह दिया आपने? आज 6 दिन से तुझे यही समझाया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, परंतु परमात्मा नहीं, इसके भरोसे रहो, ये आखिरी उम्मीद है अपनी। तो अब आपकी आखिरी उम्मीद क्या है? भगवान। और उद्धव जी ने अब नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। वो कहते हैं कि अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? तुम तो ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानी कहते हो और बताते हो कि भगवान ही मेरा घर छोड़कर चले गए, तो फिर इस घर में अब रखा ही क्या है? और नंद बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए। अब उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या जवाब दूं। अब वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर गए कि देखा 4-5 गोपियाँ बैठी हैं जो आपस में बात कर रही है।
एक गोपी कहती है कि अरे सोने का रथ किसका है? तो दूसरी जवाब देती है कि तुझे याद नहीं, अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, यानी वो मथुरा का रथ था। तो बोली अब क्या लेने आया है? तो बोली कि वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। तो बोली श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? तो बोली दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसे जाते हैं। तो बोली मांस भी यहाँ कहाँ मिलेगा, हम सब तो दूध दही माखन का काम करते हैं। तो बोली ये मथुरावासी बड़े चालाक हैं। क्या कहती है? कहती है कि ये मथुरावासी बड़े चालाक हैं, इनको पता है कि कृष्ण जब से ब्रजभूमि से गया है ब्रजवासी सब मर्त बनकर घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। मरे हुए लोगों में से हृदय निकालना कौन सी बड़ी बात है। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, इनको पता है कि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। एक गोपी कहती है कि क्या तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? तो बोली क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही संभाल रहा होगा, वो हृदय देखकर पहचान जाएगा कि ये हृदय कौन सी गोपी का है। चलो हम तो उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन शायद वो हमारा हृदय ही देख ले और महसूस करे कि हमें कितनी पीड़ा हो रही है। जय हो, कैसे भाव हैं। ऐसे ही भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान के भजन करने बैठती है, पेड़ के नीचे खूब मना रही है, रो रही है कि कैसे भी करके भगवान दर्शन दे दे। भगवान नहीं आ रही। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, लेकिन भगवान नहीं आए। होता क्या है कि उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था जो बार बार बहुत आवाज कर रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत क्रोध आता है। भगवान आ नहीं रहे, क्रोध उन पे आ रहा है, उन पे क्रोध उतार नहीं सकती। तो वो उस कौवे से एक बात कह रही है, बहुत सुंदर दोहा है उनका। तो मीराबाई कहती है कि काढ़े कलेजो में धरूं रे, काढ़े कलेजो में धरूं रे, कौवा तू ले जा। कि कौवे से कहती है कि तू भूखा है इसलिए काँव काँव कर रहा है ना, आवाज इसीलिए कर रहा है, मैं अपना कलेजा काट के रख देती हूँ, तू उससे ले जा और अपनी भूख मिटा ले, लेकिन एक शर्त है कि तू यहाँ नहीं खाएगा। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जादे सा मेरो पिया बसेरे, वो देखे ता खा। कि जादे सा मेरो पिया बसेरे, वो देखे ता खा। यहाँ नहीं खाना, उसके सामने ले जाके खाना, ताकि उसको पता चले कि पीड़ा क्या होती है। वो मजाक समझ रहा है। अब ऐसे भाव आज गोपियों के हैं कि वो भगवान से मिलने के लिए अपना कलेजा निकाल कर देने के लिए तक तैयार है, परंतु उन्हें कैसे भी करके भगवान से मिलना है। अब उद्धव जी उनके पास आते हैं, वो समझ जाती है कि भेजा तो कृष्ण ने ही होगा। उनके कपड़े देखकर समझ जाती है, सुगंध से समझ जाती है। अब बैठाती है पास में, पहले तो उद्धव जी बैठ जाते हैं। वो कहती है कि ये कपड़े आपको कृष्ण ने पहनाए हैं ना। वो गुस्सा भी तो है ना, क्योंकि भगवान उनके पास आ नहीं रहे, तो ताने भी दे रही है। तो कहती है कपड़े आपको कृष्ण ने पहनाए हैं? तो बोले हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो बोली दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अब सारे वस्त्र सोने के हैं, क्योंकि वहाँ मथुरा में अब राजा है ना वो। यहाँ तो राजा नहीं थे, यहाँ तो ग्वाले थे, तो इतना सोना यहाँ कहाँ पहनते थे। तो आगे गोपियाँ कहती हैं कि अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि वो राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती है कि कैसा संदेश? तो कहते हैं कि तुम ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। अरे वो किसी का बेटा नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर है। उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आंखें नहीं है, उसका पैर नहीं है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अब ये सुनकर गोपियाँ हंसने लगी। तो उद्धव जी कहते हैं कि हंस क्यों रही हो? अरे कहे कि आंख नहीं तो किसकी आंखों में माँ यशोदा मोटा मोटा काजल डालती थी? अगर हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियाँ तोड़ी? पाँव नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, और आप हैं कि फिर से उसे रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए हैं। आगे गोपियाँ कहती है कि क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। बोले हाँ। तो बोली आप तो बड़े ज्ञानी हैं। तो बोले हाँ है। तो बोले एक बात बताइए, मन कितने होते हैं? बताओ मन कितने होते हैं? तो उद्धव जी बोले कि एक ही होता है। तो बोलती है कि वो तो कब का हमने कृष्ण को दे दिया।
अब कहीं और यानी ज्ञान मार्ग पर लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। अब कृष्ण से कहो हमारा मन वापस कर दे तो हम ज्ञान पर भी लगा लेंगे। अब पीछे से एक गोपी आती है और कहती है कि चलो हम सोचें भी तो हमें फायदे भी तो पता होना चाहिए कि ज्ञान मार्ग पर चलने से होगा क्या उद्धव जी। तो बोले कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हर किसी को इच्छा होती है स्वर्ग प्राप्त करने की। तो गोपियां कहती है कि हम ठोकर मारती हैं ऐसे स्वर्ग को। अगर आप कहते हैं कि कृष्ण प्रेम से दूर होने से हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी तो ऐसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं, और अगर कृष्ण प्रेम के साथ हमें नरक मिले तो हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं। जय हो। उद्धव जी कहते हैं कि अभी तो बड़ा कह रही थी कि वो राजा बन गए हैं, ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, यानी कि कृष्ण को ताना दे रही थी, और अब कृष्ण के लिए ही ऐसा कह रही हो। गोपियां कहती है कि यही तो प्रेम है। प्रेम क्या है कि प्रेमी को छोड़ सकते हैं परंतु उसकी बातें नहीं छोड़ सकते। तो गोपियां कहती है कि कारे को छोड़ो जा सके है पर कारे की खता ना छोड़ी जाए, कि आज वो पास नहीं है इस बात को सहन कर सकते हैं परंतु उसकी बात ना करें ये कभी सहन नहीं कर सकते। उसी पे तो जिंदा हैं। आज अगर उसकी बातें ही ब्रिज में ना हो तो हम तो जिंदा ही ना रहें। और गोपियां कहती है कि आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, आपको हम पागल लग रही है ना, कि कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, हम पूरी दुनिया को पागल लगती हैं। पर असलियत बताएं उद्धव जी, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है, दुनिया को क्या लगता है। हमारी बात या तो हम जानते हैं या कृष्ण जानता है। तो दोस्तों ये थी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उद्धव जी को वापस वृंदावन जाने पर कैसा माहौल है उसकी एक छोटी सी कथा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब आज्ञा दीजिए अपने मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसी ही किसी मनमोहक कथा के साथ। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में उन्नति करते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।